Hi, welcome to Jay with Janvi. I'm Janvi and I have started this YouTube channel where I will be posting solutions of chemistry questions which have been asked in JEE Mains 2026 to JEE Mains 2020. The objective of this channel is to provide solutions of chemistry PYQs to the students who are suffering in chemistry. Now फिजिक्स के लिए आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर चैनल मिल जाएंगे बट केमिस्ट्री के लिए ऐसा कोई भी चैनल नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये चैनल शुरू करूँ. Now we all know that PYQs are bare minimum but enough as well. लेकिन कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स लेक्चर्स देख लेते हैं, नोट्स गो थ्रू कर लेते हैं, बट जब वो क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं उनसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको एक स्टेप ऐड ऑन करना है एंड वो है PYQs के सॉल्यूशंस देखना. क्यों? ताकि आप अप्रोच बिल्डिंग सीख सको. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू यूज दिस चैनल एफिशिएंटली. तो ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. ये है जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐप फ्रॉम एग्जाम गोल. इसका मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है जो कि 120 रुपीज़ का आता है. इस ऐप पर आपको, मैं आपको दिखाती हूँ, इस ऐप पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जो कि पूछे गए हैं 2026 से 2002 तक. मैं यही से आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ. आप चाहो तो आप भी यहाँ से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पर जीओसी ओपन कर लिया. ओके, यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन नंबर 1 ओपन किया. इसका हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए एंड आंसर चेक किए. तो जो भी आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा, एक टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस को बुक मार्क भी कर सकते हो. वन मोर थिंग, जब भी आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप क्वेश्चंस को ज़रूर बुक मार्क कीजिए ताकि एग्जाम से 1 महीने पहले आपके पास सिलेक्टेड पीवाईक्यूज रहे जो कि आप सॉल्व कर सको. एंड जनरली आप उन क्वेश्चंस को बुक मार्क कीजिए जो आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर जिनमें आप बहुत ज़्यादा रिपीटेडली मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम से 1 महीने पहले सॉल्व कर लोगे तो आपको एग्जाम वाले दिन फ़ायदा मिलेगा. ओके, परफेक्ट. तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. आपको क्या करना है, आपने लेक्चर्स देख लिए, नोट्स गो थ्रू कर लिए, बेसिकली अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली. उसके बाद आपको देखने हैं मेरे चैनल पर केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस. ओके, कोई भी जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, कोई भी नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, आपको वीडियो देखते वक्त उसे पॉज करना है, उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है. अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वेल एंड गुड, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी होता है कोई बात नहीं. दोनों केसेस में फिर आपको वीडियो प्ले करके मैं क्या बता रही हूँ, मैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रही हूँ, आपको वो सोल्यूशन देखना है एंड आपको ये सोचना है कि मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ही क्यों सॉल्व किया. मैंने अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाया है तो वही फॉर्मूला क्यों लगाया. जब आप ऐसे सोचना शुरू करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठोगे तो आपको आंसर्स क्लिक करने लगेंगे. ओके, तो इस तरीके से आपको एक बार सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व कर लेना है 2026 से लेके 2020 तक, और उसके बाद आपको खुद से पीवाईक्यूज करना है. ओके, आप अगर आप पीवाईक्यूज के साथ अगर कोई डीपीपी, कोई मॉड्यूल या फिर कोई रेफरेंस बुक भी सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आपको पीवाईक्यूज छोड़ने नहीं है. लेट्स मूव अहेड. ओके, पीवाईक्यूज पीवाईक्यूज फ्रॉम 2026 टू 2020 इज अ मस्ट. आप चाहो तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो 2002 तक, पर 2026 से लेके 2020 तक के क्वेश्चंस आपको एनी हाउ करने ही है हर चैप्टर के. नेक्स्ट, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर ऑल्टरनेट डे पर वीडियो पोस्ट करूँ एंड हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, मतलब पहले 2026, फिर 2025, फिर 2024, फिर 2023, ऐसे करते करते 2020 हम एक चैप्टर उठाएंगे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन हम दूसरे चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे. हम ऑर्गेनिक से शुरू करेंगे एंड पहली वीडियो रहेगी जीओसी की. नाउ वन मोर थिंग, सेव योर सेल्फ फ्रॉम मेकिंग मोस्ट कॉमन मिस्टेक. अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि मैं अभी थ्योरी कर लेता हूँ लेकिन क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यूज मैं बाद में कर लूंगा. आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो आप उसकी ग्रेविटी में रहते हो. ओके, तो आपको उसी समय पीवाईक्यूज सॉल्व करना है ताकि पहली चीज आप ये समझ सको कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है, क्या पूछ रहे हो उस चैप्टर से. दूसरी चीज, आप एनटीए का पैटर्न समझ सको कि एनटीए किस सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है. चौथी चीज, अगर आपने किसी चैप्टर के पीवाईक्यूज नहीं किए हैं, इसका मतलब आप यही समझो कि आपका वो चैप्टर कंप्लीटेड नहीं है. नेक्स्ट थिंग, हाँ, वन मोर थिंग, अगर हम कोई बड़ा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं
तो एक वीडियो में हम 1 या 2 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और अगर हम कोई छोटा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो एक वीडियो में हम 2 या 3 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एंड दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको बता दिया है कि आपको इस चैनल को कैसे यूज़ करना है, आप कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस सब के अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी जेईई मेंस, अगर आप जेईई की तैयारी में कोई और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो एंड आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम हैप्पी टू हेल्प। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।